What's up everyone? Welcome back to the channel guys. आज हम रेक्टिफिकेशन को करने वाले हैं कंप्लीट. ऑल्दो लास्ट क्लास में ही कंप्लीट हो गया था बट आज मुझे कुछ और टॉपिक्स कराने हैं. एक सस्पेंस अकाउंट बनाना आपको और सिखाना है तो एक क्लास में और लगाऊंगा बट आज ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं. कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस मैंने ली हैं जो मुझे लगा रह गई थी और आपको बतानी चाहिए, एग्जाम में आ सकती हैं. तो आज हम ये 7 ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं और आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म. इट विल टेक वन मोर क्लास जिसमें सस्पेंस अकाउंट सीखेंगे कल. और इसके बाद मुझे बताओ पहले थ्योरी करनी है, प्रोविजन रिजर्व, कैपिटल रेवेन्यू या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ चलें. चलिए लेट्स बिगिन. चलिए जी, अब फटाफट से हम लोग इसके अंदर हमेशा की तरह 3 लाइंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं. एक करेक्ट एंट्री की हो जाएगी, एक इनकरेक्ट एंट्री की हो जाएगी, एक रेक्टिफाइड एंट्री की हो जाएगी. करेक्ट, इनकरेक्ट और रेक्टिफाइड. तो एक आ गई करेक्ट एंट्री, एक आ गई इनकरेक्ट एंट्री, एक आ गई रेक्टिफाइड एंट्री. तो इन सबको बहुत अच्छे से करेंगे और चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी. तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में. आज जो मुझे शुरू की 4 ट्रांजैक्शंस लिखी हैं वो मैंने लिखी हैं अंडरकास्टेड, ओवरकास्टेड. देखो लिखा हुआ है अंडरकास्टेड, ओवरकास्टेड, ओवरकास्टेड, अंडरकास्टेड. कभी भी आपको इस तरीके की ट्रांजैक्शंस आए कि कोई भी अकाउंट ओवरकास्ट हुआ है या अंडरकास्ट हुआ है तो बहुत सिंपल है. आपको ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग में ध्यान रखना है कि आपको नेचर पता होना चाहिए अकाउंट का. सर नेचर कैसे? जैसे परचेज है, परचेज का नेचर क्या है? डेबिट है. सर ये नेचर आपने कब बताया? बेटा ट्रायल बैलेंस में बताया था. अगर आपको नेचर नहीं पता तो एक बार ट्रायल बैलेंस वाला वीडियो देख लेना, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के नाम से होगा. ठीक है. सेल्स का क्या नेचर है? सेल्स का नेचर क्रेडिट है. ओके. परचेज रिटर्न का क्या नेचर है? परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट है क्योंकि इससे रिवर्स होता है. सेल्स रिटर्न का क्या नेचर है? सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट है क्योंकि इससे रिवर्स होता है. तो देखो आपको नेचर पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट का नेचर क्या है. उसके बाद अगर वो हुआ है अंडरकास्ट, अगर वो हुआ है अंडरकास्ट तो आपको क्या करना है? सेम साइड लिखना है जो उसका नेचर है. अगर वो हुआ है ओवरकास्ट तो आपको उसको रिवर्स साइड लिखना है. तो ध्यान रखना, अंडरकास्ट में सेम साइड लिखना होता है, ओवरकास्ट में रिवर्स साइड लिखना होता है. इससे क्या बेनिफिट होते हैं? इससे बेनिफिट होते हैं हमारे पास कि हमें अंडरकास्ट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ कम लिखी है, भैया कम लिखी है तो लिख दो. ओवरकास्ट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ ज़्यादा लिखी है, ज़्यादा लिख दी है तो आपको क्या करना है? उसको रिवर्स करके कैंसिल आउट करना होता है. ये तो हम जानते हैं, सीख के आ चुके हैं. तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट में ये बेसिक नियम चलते हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपका काम हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको और भी नेचर जाननी है तो मैं आपको बता देता हूँ. कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, लाइबिलिटीज़ का नेचर क्रेडिट होता है, एसेट्स जितने भी हैं सबका नेचर डेबिट होता है, एक्सपेंसेस जितने भी हैं सबका नेचर डेबिट होता है. एक्सपेंसेस, क्या बात है, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, रेवेन्यूज जितने भी हैं इनका नेचर भी क्रेडिट होता है. तो कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू, इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है. ऑलराइट, चलो अब हमें क्या करना है? अब हम चलते हैं इस पे. देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सेल्स बुक अंडरकास्टेड बाय ₹500. हमारा जो सेल बुक है वो अंडरकास्ट हो गया 500 से. तो सर सेल बुक, अब देखो मैंने क्या बताया, अंडरकास्ट में सेम साइड, ओवरकास्ट में रिवर्स साइड. ठीक है. तो चलो सेल्स बुक अंडरकास्ट है 500 से. इसका मतलब इसमें करेक्ट इनकरेक्ट की जरूरत नहीं होती, सीधा रेक्टिफाइड बना सकते हैं. सेल्स बुक अगर 500 से अंडरकास्ट है तो हमने कम लिखा है तो और लिख दो. इसका मतलब हम क्रेडिट करेंगे टू सेल्स. सेल्स का नेचर क्रेडिट है ना, 500. सर डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं. अंडरकास्ट ओवरकास्ट में हमेशा दूसरी साइड सस्पेंस आता है. तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 500. सस्पेंस डेबिट टू सेल्स 500 500.
नेक्स्ट क्या है, परचेज बुक ओवरकास्टेड बाय 1000। परचेज बुक 1000 से ओवरकास्टेड है, परचेज में ज़्यादा लिखा गया है तो रिवर्स करना पड़ेगा। परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट, क्रेडिट करना पड़ेगा। ओवरकास्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, टू परचेजेस 1000। डेबिट किसको करोगे, डेबिट करोगे सस्पेंस को, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेजेस ओवरकास्ट था तो मैंने रिवर्स करा, ठीक है। परचेज का नेचर वैसे डेबिट है, बट क्योंकि वो ओवरकास्ट था तो हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड। ओवरकास्ट है, रिवर्स करना पड़ेगा 5000 से। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है, सेल्स रिटर्न का नेचर है हमारे पास डेबिट, तो हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। देखो सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है, डेबिट। ओवरकास्ट है, क्रेडिट करना पड़ेगा 5000 से। 5000 रुपये से क्रेडिट होगा टू सेल्स रिटर्न 5000। सर फिर डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। नंबर 4 क्या है सर, नंबर 4 है परचेज बुक अंडर कास्ट। देखो अब इस बार क्या है, परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न अंडर कास्ट है तो हमने कम लिखा है। परचेज रिटर्न का नेचर क्या है, क्रेडिट है, तो हमें सेम क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000। 10,000 क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न, क्योंकि आपने कम लिखा है। टू परचेज रिटर्न 10,000, ये हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 10,000। लो सर, डन। इस तरीके से ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाली ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। पहले वाले में सेल्स अंडरकास्ट था तो सेम लिख दिया, दूसरे में परचेज आपका ओवरकास्ट था तो रिवर्स कर दिया, फिर सेल्स रिटर्न आपका अंडरकास्ट था, सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट था आई गेस, हाँ सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट था तो रिटर्न कर दिया, रिवर्स लिख दिया। उसके बाद परचेज रिटर्न आपका क्या था, परचेज रिटर्न अंडरकास्ट था तो सेम लिख दिया, ठीक हो गया। दूसरी साइड हमेशा सस्पेंस आता है अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली एंट्रीज में। नंबर 5, चलो, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च पोस्टेड ट्वाइस। ओहो, पोस्टेड का मतलब सिंगल साइड का एरर, आपने 2 बार सैलरी को पोस्ट कर दिया 150। अच्छा जी, इसका मतलब होना तो था सैलरी डेबिट 150 एक बार, हुआ क्या है 2 बार पोस्ट हो गया। सैलरी डेबिट 150, सैलरी डेबिट 150, देखो 2 बार हो गया, तो होना था हो भी गया, ये तो ठीक है। बस ये एक्स्ट्रा हुआ है डेबिट, एक सैलरी एक्स्ट्रा पोस्ट हुआ है तो इसको रिवर्स कर दो, तो हम करेंगे टू सैलरी, ये रिवर्स हो गया। सर डेबिट में कुछ नहीं है, जहाँ डेबिट में कुछ नहीं वहाँ क्या लिख दो, सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट टू सैलरी 150 150, सही हो गया। सस्पेंस डेबिट टू सैलरी 150 150 आ गया जी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, ये हो चुका है। अगला क्या है, रेंट ऑफ 350 क्रेडिटेड टू बोथ अशोक एंड रेंट। ओके, रेंट हमें बेसिकली मिला है, पूरा लिखना, रेंट ऑफ 350 रिसीव्ड, हमें 350 का रेंट मिला अशोक से, हमने दोनों को ही क्रेडिट कर दिया, गड़बड़ हो गया भाई। देखो हमें रेंट मिला था 350 तो सिर्फ रेंट क्रेडिट होना था, टू रेंट होना था 350। अब हमने क्या करा है, क्रेडिट साइड में गलती करी है, क्रेडिटेड वर्ड यूज हुआ है ना, सिंगल साइड की गलती है, तो हमने टू रेंट भी करा है और हमने टू अशोक भी करा है, क्रेडिटेड टू बोथ रेंट एंड अशोक 350। तो रेंट से रेंट खत्म, ये होना था हो भी गया। अशोक गलत क्रेडिट हुआ है, उसके लिए आपको उसको डेबिट कर देना है क्योंकि वो गलत क्रेडिट हुआ है। तो अशोक डेबिट 350, सर क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 350। डन है सर, हो गया। नेक्स्ट क्या है, लास्ट ट्रांजैक्शन, रिपेयर ऑफ मशीनरी 1400 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 2400। ओके, डेबिटेड सिंगल साइड का गलती, रिपेयर डेबिट होना था 1400, होना था रिपेयर डेबिट 1400, डेबिट क्या हो गया, मशीनरी, हमने कर दिया गलती से मशीनरी डेबिट,
वो भी कितना, 2400। तो चलो जी, सबसे पहले तो ये गलत डेबिट हुआ है, कैसे करें इसको क्रेडिट करें? तो हम करेंगे टू मशीनरी 2400। लो सर, ये तो हो गया। ये एक्चुअली डेबिट होना था 1400, रिपेयर डेबिट होना था, कर दो। रिपेयर डेबिट होना था 1400, कर दो। ये हमने कर दिया। देखो ये डेबिट होना था, हमने कर दिया। ये गलत डेबिट हुआ है, हमने रिवर्स कर दिया। अब डिफरेंस आया डेबिट में 1000 रुपए का। 1000 का जो डिफरेंस आया, इस पे लिखो सस्पेंस। लो सर, तो एंट्री बनी रिपेयर डेबिट सस्पेंस डेबिट टू मशीनरी। तो हमारे पास बेटा जी 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हमने सारी लिख ली और हमारा काम हो गया डन। डन 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 डन। समझ में आई? तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली ट्रांजैक्शंस आपको समझानी रह रही थी, मैंने आपको सारी ट्रांजैक्शन समझा दी, इसके बेसिक नियम बता दिए, रूल्स बता दिए। अब आपको सिर्फ इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी किताब उठाओ, करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी, आप आसानी से कर लोगे। सस्पेंस अकाउंट बनाना रह गया है, कल की क्लास में वो भी सिखाता हूँ। चीज़ें समाप्त। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि समझ आया नहीं आया रेक्टिफिकेशन, एंड इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है। जो सबसे ज़्यादा बार कमेंट में होगा पहले वही कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।